है, न्यायालय का आदेश है, न्यायालय से ऊपर ना हम है ना आप है, ठीक है ना। तो हमसे भी ज्यादा खुलवा के नहीं बुलवाइए, हम बहुत कुछ बोल दिए हैं, इशारा काफी है, ठीक है इतना। ये हमारा है कि इसमें साजिश भी हो सकती है क्या? देखिए कि जिस बयान के बारे में आप बात कर रहे हैं, कल मैंने भी बयान देखा है। रमा देवी जी का पूर्व सांसद जो बीजेपी की रही है, उन्होंने साफ कहा है कि मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि उनके इन्वॉल्वमेंट से भी ये सजा जो हुआ है वो हो सका है। अभी बिहार में सुर्खियों में है कि मुन्ना शुक्ला को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ब्रिज बिहारी हत्याकांड में एक बार फिर आजीवन कारावास दी गई है। हालांकि मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी सहित 8 लोगों को पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। उसके बाद अचानक से सीबीआई और बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाती है और उसके बाद मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को आजीवन कारावास होती। और एक सोशल मीडिया में एक छोटा सा क्लिप है जो वायरल हो रहा है, जिसमें ब्रिज बिहारी प्रसाद जो जिनकी हत्या हुई थी, उनकी पत्नी जो शिवहर से सांसद भी थी बीजेपी के, हालांकि इस बार उनको टिकट नहीं मिला है, वो इस बार इलेक्शन नहीं लड़ी है, वो फोन पे किसी को बोल रहे हैं कि ये अमित शाह के प्रेशर के कारण हुआ है, अमित शाह के दबाव के कारण हुआ है। क्या मुन्ना शुक्ला को राजद में जाने की वजह से सजा दी गई है, या ऐसा हो रहा है कि बीजेपी का विरोध करने पर लोगों को जेल के सलाखों के अंदर डाला जा रहा है? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजद के युवा नेता आलोक रंजन जी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं, इनका नजरिया जानते हैं कि आखिर इस सजा के पीछे कौन सी मंशा काम कर रही है। ये कानून अपना काम किया है या फिर सत्ताधारी लोगों ने इसको अंजाम दिया है? आलोक जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी एक क्लिप ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे कि रमा देवी फोन पे बोले कि ये अमित शाह के प्रेशर से हुआ है, मतलब मीडिया के सामने बोले। आपको क्या लगता है कि इसमें साजिश भी हो सकती है क्या? देखिए कि जिस बयान के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो कल मैंने भी बयान देखा है। रमा देवी जी का पूर्व सांसद जो बीजेपी की रही है, उन्होंने साफ कहा है कि मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि उनके इन्वॉल्वमेंट से भी ये सजा जो हुआ है वो हो सका है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, देखिए ये उन्हीं की पार्टी के द्वारा, उन्हीं की पूर्व सांसद का ये बयान है। ये समाज को एक तरह, ये बिल जिनकी पति की हत्या हुई है, समाज को इस तरह से मतलब आंख में धूल नहीं झोंकना चाहिए। इनका बयान आप देख रहे हैं कि अगर राजनीतिकरण, न्यायपालिका में भी राजनीतिकरण हो रहा है, ये हम नहीं बोल रहे। हम न्यायपालिका के का बहुत फैसला का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि उनसे ऊपर कोई नहीं है। लेकिन उन्हीं के पार्टी के द्वारा पूर्व सांसद का अगर ये बयान देना कि गृह मंत्री का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें हुआ, उसके लिए उनको पर्सनली धन्यवाद देना, तो ये हम सवाल नहीं पैदा कर रहे, जनता तो पूछेगी ना कि क्या न्यायपालिका में भी राजनीतिकरण हो रहा है। अगर न्यायपालिका में भी राजनीतिकरण होने लगा तो फिर लोकतंत्र का सवाल ही पैदा नहीं उठता है। लोकतंत्र तो ऐसे ही खतरे में है, खत्म हो गया। फिर न्यायपालिका क्यों है? न्याय लोगों को न्याय देने के लिए, कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए। तो जब न्यायपालिका में अगर राजनीतिकरण होने लगा तो फिर विशेष कुछ बोलने के लिए बचता नहीं है। और बीजेपी को मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो, ठीक है आपने न्यायपालिका के द्वारा जो सजा सुनाई गई है, ठीक है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन एक उठ गया है, उन्हीं के पार्टी के पूर्व सांसद के द्वारा उठाया गया है। ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, विपक्ष नहीं बोल रहा है, ये उन्हीं के पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि उनको धन्यवाद दे रहे हैं। तो ये तो भाई मूर्खता वाली बात हो गई। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा सच में हो रहा है, तो ये बहुत ही क्या बोले, निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुन्ना शुक्ला जब तक सत्ताधारी दल के साथ थे तब तक तो वो हाई कोर्ट से बरी हो गए, उनके साथ और ढेर सारे लोग बरी हो गए, 8 लोग थे, और अचानक से वो राजद में जाते हैं, फिर वैशाली से चुनाव लड़ते हैं, और उसी चुनाव लड़ने के दरमियान सुना जा रहा है कि सीबीआई और रमा देवी वो सुप्रीम कोर्ट चली गई, और अभी इलेक्शन समाप्त हुआ और उसके बाद अचानक से इनको आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। तो कहीं ये राजद में जाने का खमियाजा तो नहीं?
देखिए, पहले भी मैं आपको बोल चुका हूँ कि न्यायालय के आदेश का सम्मान मैं करता हूँ और अभी भी करता हूँ, करता रहूँगा। लेकिन एक सवाल उठ रहा है यहाँ पे, और आज की जो राजनीति है, ये राजनीति बदले की भावना से लोग राजनीति कर रहे हैं। अगर कल हम बीजेपी में चले जाएं तो हम साफ हो जाएंगे, हम पे क्यों? बीजेपी के चाहे अन्य किसी भी दल के, विपक्ष को छोड़ दीजिए, सत्तारूढ़ दल के बहुत सारे नेता हैं जिन पे दर्जनों केसेस है। क्या मुकदमा है? क्या उन पे सजा हो रही है? नहीं हो रही है। ये ऐसा आखिर क्या है? इसके पीछे कौन सी ताकत लगी हुई है कि विपक्ष के नेता को ही मतलब टारगेट करके उनके केसेस को खुलवाकर उनको सजा करवाकर? ये तो हम नहीं बोले, आपके पूर्व सांसद ही बोल दी कि भाई धन्यवाद दे रही है गृह मंत्री को, जिनकी पति की हत्या हुआ, आप धन्यवाद गृह मंत्री को दे रहे हैं। अरे धन्यवाद देना है तो आप न्यायपालिका को दीजिए ना, न्यायपालिका को धन्यवाद दीजिए कि आपके चलते सजा हुई। आप गृह मंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं, आप तो खुद शक यहाँ पैदा कर रही हैं। भाई ऐसा कहीं होता है क्या? किसी ने देखा है? इसलिए ये बदले की राजनीति हो रही है। आप देखिए कि जब पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे तो अमित शाह को भेजवा दिए, अमित शाह बने तो उनको भेजवा दिए। यहाँ तो यही हो रहा है। विकास के मुद्दा पर बात कौन कर रहा है? बैठ कौन रहा है? आपको क्या लगता है ये जो खाली फालतू का टॉपिक पे डिबेट हो रहा है? टॉपिक, ये डिबेट को अगर कहा जाए कि मुर्गा लड़ाया जा रहा है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। लोग मुर्गे की तरह लड़ाते हैं, एंकर और डिबेट करने वाले लड़ते भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिबेट में जो बैठते हैं उनके भी बुद्धि विवेक पे निर्भर करता है। जो बैठते हैं उनके बुद्धि विवेक पे तो निर्भर करता ही है, लेकिन इसमें पीस कौन रहा है? आम जनता ये लोग पीस रहे हैं। हम लोग युवा हैं, हम लोग पॉजिटिव राजनीति करने के लिए राजनीति में है, ना कि मतलब जो पीछे में जो हुआ है उसको लेके हम लोग चलेंगे। इसलिए ये सब शक का जो सुई एक खड़ा हो गया है, इसके पीछे अब रमा देवी जी ही बताएं कि काहे धन्यवाद दिए हैं उनको भाई पर्सनली। क्या अमित शाह जी न्यायपालिका को चला रहे हैं क्या? ये तो जवाब तो उनसे पूछना पड़ेगा, पूछिए। एक सवाल और होता है, कहा यह जा रहा है कि सवर्ण होने की वजह से राजद की तरफ झुकाव हुआ, अचानक से ये जो चीज है कहीं ना कहीं इस केस को प्रभावित किया है। आप कहाँ तक सहमत हैं इससे? देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि न्यायालय का आदेश है, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ क्वेश्चन है, कुछ कि जिस केस में पहले आदरणीय मुन्ना शुक्ला जी बरी हो गए थे, उसी केस में फिर से मतलब उनको पर्सनली फिर सजा होना, मैं न्यायपालिका पर मैं कोई संदेह या कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन ये उठाना पड़ रहा है क्योंकि उन्हीं के पार्टी के द्वारा, उन्हीं के नेत्री के द्वारा ये जो बयान दे दी है वो ना बहुत बड़ा बयान दे दिए हैं। वो अब देखिए कितना ये आगे जाएगा, फ्लैश करेगा, ब्रेकिंग न्यूज बनेगा कि वो काहे पर्सनली उनको भाई धन्यवाद दे रही है गृह मंत्री को, देश के गृह मंत्री। तो आपको क्या लगता है कि गृह मंत्री का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में? देखिए, अब प्रभाव कितना दे सकते हैं वो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट न्यायपालिका का आदेश है, न्यायालय का आदेश है। न्यायालय से ऊपर ना हम है ना आप है, ठीक है ना? तो हमसे भी ज्यादा खुलवा के नहीं बुलवाइए, हम बहुत कुछ बोल दिए हैं, इशारा काफी है, ठीक है इतना। ये थे हमारे साथ राजद के युवा नेता आलोक रंजन जी। ये अभी क्षेत्र में घूम के जनता का दुख दर्द बांट रहे हैं। इन्हीं दरमियान हमारी मुलाकात हुई और हम इनसे इनका जो स्टेटमेंट है, जो इनका विचार है वो लिया।